हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ट्रिक पे। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट ना करके जो है हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं और किस सन में कौन सी घटना हुई है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब चलता है? 1885 से 1947 तक। कब? 1885 से 1947 तक। इसको जो है कितने भागों में बांटा गया? 3 चरणों में। कितने? 3 चरणों में जो है बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा उग्रवादी चरण। फर्स्ट क्या है? उदारवादी चरण। फर्स्ट क्या है? उदारवादी। सेकंड हमारा जो है उग्रवादी चरण। फर्स्ट उदारवादी चरण, सेकंड उग्रवादी चरण, थर्ड हमारा जो है गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक था और 1905 से 1919 तक उग्रवादी चरण था और 1919 से 1947 तक जो है गांधीवादी चरण जो है था। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं सन और उसमें कौन कौन सी घटना हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1908 में खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? 1909 में आया था। 1913 में गदर आंदोलन चला था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता। 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन जो है हुआ था। और जो है 1917 में चंपारण आंदोलन। 1917 में जो है क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कब? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। खेड़ा आंदोलन जो है 1918 में ही हुआ। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जबकि 1919 में एक खिलाफत आंदोलन जो है हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसके फलस्वरूप 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। 1924 में गांधी जी का जो है कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन था। और 1925 में जो है काकोरी कांड हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन। 1929 में जो है दांडी मार्च और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930। 1931 में द्वितीय गोलमेज जो है सम्मेलन हुआ था। 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931। थर्ड है 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में जो पूना समझौता हुआ, गांधी जी भीमराव अम्बेडकर के मध्य। 1940 जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 से संबंधित क्या है? आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1942 में हुआ। 1945 में बेवल योजना यानी शिमला समझौता हुआ था। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1947 में लॉर्ड माउंट बेटन योजना जो है आई थी। अब जो है कि देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्रम हैं, उसके जो 3 चरण हैं, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी चरण, इसको हमने देखा। 1885, 1905, 1905 से 1919, 1919, 1947 गांधी युग है। इनमें कौन कौन से नेता शामिल थे? उदारवादी में कौन कौन है और उग्रवादी नेता कौन है? उदारवादी नेता में दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, M.G. रानाडे प्रमुख ये है। उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और M.G. रानाडे जो है ये उदारवादी नेता थे। जबकि उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और इसके अलावा जो है अरविंद घोष भी जो है उग्रवादी नेता के अंतर्गत आते थे। तो अब जो है पहला पॉइंट देखते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सन कब? 1885 से 1947। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। स्थान गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, मुंबई। गोकुल दास जो है तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, उसी में जो है ये इसका यहीं पे जो है ये बनाया गया था। प्रारंभिक जो है नाम इनका क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन, INU, इंडियन नेशनल यूनियन।
दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी। दादा भाई नौरोजी के जो है सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम जो है इसके संस्थापक थे। निवासी कहाँ के थे ए ओ ह्यूम? स्कॉटलैंड के निवासी थे। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त जो है ब्रिटिश अधिकारी थे। शिमला में बसने के कारण हर्मिट ऑफ शिमला हुआ था। शिमला में बसने के कारण जो है हर्मिट ऑफ शिमला समझौता। पत्रिका इनकी थी जनता के मित्र। इनकी पत्रिका का क्या नाम था? जनता के मित्र। कांग्रेस के प्रथम सचिव जो 1906 तक रहे। कांग्रेस के प्रथम सचिव जो 1906 तक रहे। पक्षी विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है इनको। 1912 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन जो है जब विभाजित हुआ तो 2 भागों में बढ़ गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जो है क्या क्या आते हैं? पूर्वी बंगाल में जो हमारा आता है पूर्वी बंगाल, असम, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जो है ये सब पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आते हैं, जिसकी राजधानी जो ढाका होती है। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल आता है, बिहार आता है, उड़ीसा आता है। हिंदू बाहुल क्षेत्र जो है आते हैं। इसकी राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में थी। अब देखते हैं इसके बारे में। उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुस्लिम एकता को जो है तोड़ना। बंगाल विभाजन का क्या कार्य था? हिंदू उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम जो है एकता है उसको तोड़ देना। यह निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905 को। कब? 20 जुलाई 1905 को यह निर्णय लिया गया था। जबकि 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध हुआ था। इसका विरोध कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये लागू हो गया था। उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन जो है उसमें का वायसराय था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्थान कहाँ? टाउन हॉल कोलकाता से। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। अब जो है देखते हैं बंगाल विभाजन के दौरान जो है महत्वपूर्ण घटना हुई थी। बंगाल विभाजन के जो है दौरान एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसको जो हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्या? स्वदेशी आंदोलन। ये कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। कब? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्थान टाउन हॉल कोलकाता में हुआ। प्रस्ताव क्या इसमें हुआ था? बहिष्कार प्रस्ताव। किसके सुझाव पर? कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर जो है बहिष्कार प्रस्ताव जो है प्रस्तावित हुआ था। इसका नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक। कहाँ पे? मुंबई और पुणे लाला। और लाला लाजपत राय जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश में किए थे। इसका नेतृत्व सर सैयद रजा कहाँ पे? दिल्ली में किए थे। और चिदम्बरम पिल्ले ये जो है मद्रास में किए थे। इसमें नारा था वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। इसका नारा क्या था? वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। ये जो है महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बंगाल विभाजन के बाद घटित घटना है। बंगाल विभाजन के बाद जो है कौन सी घटनाएं घटित हुई थी? संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया 1905 में। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद जो है संपूर्ण बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया। इसके सुझाव पर? रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो है राखी दिवस मनाया गया, क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। जबकि बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा गया, जो कि आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो उसके कुछ दिन बाद जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया। कब? दिल्ली दरबार के टाइम पे 1911 में। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? ये जो है 12 दिसंबर 1911 को आयोजित हुआ। कब? 12 दिसंबर 1911 को। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो है इंग्लैंड के सम्राट जो है जॉर्ज पंचम के स्वागत में इसमें क्या क्या प्रमुख निर्णय लिया गया? बंगाल विभाजन को जो है रद्द किया गया। क्या? बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया। और राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली 1911 में इसकी घोषणा कर दी गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1 अप्रैल 1912 को जो है दिल्ली भारत की 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग करके एक प्रांत बनाया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार कब अलग हुआ? उड़ीसा से। बंगाल से जो है बिहार कब अलग हुआ? 1912 में, जो कि अलग प्रांत बना, जिससे वर्तमान उड़ीसा और झारखंड भी शामिल है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।